वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, नर्सिंग विद पफपोट। आई होप आप सब अच्छी होंगे। तो चलिए आज आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था हेल्थ कमेटीज के बारे में। कुछ कमेटीज जैसे मुखर्जी हो गया है ना, ये कमेटीज के बारे में, चड्डा कमेटी एंड मुखर्जी कमेटी 1 एंड 2 के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कमेटीज जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट कमेटी आती है, हम चलो अब आओ आप हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जंगल वाला कमेटी, नेक्स्ट कमेटी आती है जंगल वाला कमेटी, ठीक है। ये कमेटी क्या थी? कमेटीज ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये कमेटी को इस नाम से भी जाना जाता है गाइज। जो मैंने लेक्चर्स में आपको बताया है कि कौन सी कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, प्लीज वो ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार सीधी कमेटी का नाम नहीं पूछा जाता, उनके अदर नेम से भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो कमेटीज ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इस कमेटी को इस नाम से जाना जाता है कि ये कमेटी किस पे काम करती है। इसका मतलब है कि ये कमेटी सिंगल सिंगल चीज पे काम नहीं करती है, एक साथ होकर एक इंटीग्रेशन में काम करती है, एक मिलकर काम करती है, ठीक है। रेदर देन वन थिंग को ये काम नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ये कमेटी है, ये इंटीग्रेशन में काम करती है मिलजुल कर। तो इस्टेब्लिश तो ये 1964 में हो गई थी, ठीक है, 1964 में इस्टेब्लिश हो गई थी, बट इसका फर्स्ट गवर्नमेंट सबमिट 1967 में आया था। तो ये 1967 में आई थी, बनी थी 64 में, आई थी 67 में, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एन जंगलवाला, इनके नेम से क्लियर रखना है। इनके चेयरमैन का नाम सबका याद रखना है आपने, ओके, क्योंकि ये वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है इसकी रिकमेंडेशन, ये क्या मतलब बनी क्यों थी, क्या इसने बेनिफिट्स बताई, ठीक है। तो सर्विसेज विद यूनिफाइड अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके सर्विसेज कैसे है, यूनिफाइड अप्रोच, एक साथ अप्रोच, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेगमेंटेड अप्रोच फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से नहीं देखते, ये एक साथ होके जो है वो प्रॉब्लम्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यूनिफाइड अप्रोच, एक साथ की अप्रोच, रेदर देन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब ये होता है टुकड़ों में, स्मॉल 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 पार्ट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है अब इनकी रिकमेंडेशंस में, आगे आगे इन्होंने कैसे कैसे बताया था, आपने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है, मैं आपको करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। फर्स्ट आता है हमारा यूनिफाइड कैडर, ठीक है। तो यूनिफाइड कैडर का मतलब क्या है कि जो ये हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ये एक साथ होकर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्सिस हैं, मिडवाइफ्स है, अदर हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स हैं, इन सबका वैसे अपना अपना काम है। मिडवाइफ्स का अपना काम है लेबर डिलीवरी एंड ऑल, ठीक है। नर्सिस का अपना काम है, डॉक्टर्स का अपना काम है, अदर हेल्थ वर्कर्स का अपना काम है, बेसिक हेल्थ वर्कर्स का अपना काम है, सिस्टम का अपना काम है। तो ये आगे सेगमेंटेड कि अपना अपना काम, सिंगल सिंगल उसमें काम करना। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक साथ होके काम करेंगे, ठीक है, एक साथ होके ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, दैट इज यूनिफाइड कैडर। एग्जाम्पल में भी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आती है कॉमन यूनिवर्सिटी, इनकी एक कॉमन यूनिवर्सिटी है ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को जो अराइज हो रहे हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी इस पॉइंट से भी है कि एक ही उस पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ होके जो है वो आगे हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ये इनका इसकी कमेटी में बोला गया है, डॉक्टर जंगलवाला कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस इश्यू के ऊपर या किस प्रॉब्लम पे, किस हेल्थ प्रॉब्लम पे या और भी किस चीजों के ऊपर इन्होंने कोई ऐसी चीज अराइज हो रही है कि उनके ऊपर इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है देने की जरूरत है। तो जब ये एक साथ होके काम करेंगे तो इनको जो है वो असेसमेंट इजीली हो पाएगी। नेक्स्ट आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जितना कोई काम करेगा उतनी ही इक्वलिटी में उसको जो है वो पेमेंट सैलरी मिलनी चाहिए। स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्क, जो स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेशली काम कर रहे हैं, जो लाइक ओवर टाइम में एक्स्ट्रा टाइम में जो स्पेसिफिक स्पेशल काम कर रहे हैं उसके लिए भी जो है वो स्पेशल पे देनी चाहिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विस कंडीशन, अब जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ में हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में सर्विसेज दे रहे हैं उनके कंडीशन को असेस करके उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट देनी है और उसको भी ये क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट आती है करतार सिंह कमेटी, ठीक है। करतार सिंह कमेटी जो थी वो कब आई थी? 1973 में। इसने क्या किया था, इसने टाइटल दिया था कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ के अंडर इसने किसका टाइटल दिया था? कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर। इसका भी यही मोटिव था कि जो कमेटी बननी चाहिए वो मल्टीपर्पज के लिए बननी चाहिए रेदर देन सिंगल, ठीक है।
तो इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार करतार सिंह। ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। बौहर करतार सिंह, मैंने एक मुखर्जी, मैंने आपको बताया एग्जाम में आती है। ठीक है, तो करतार सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे? वेरियस, फर्स्ट आती है वेरियस कैटेगरी ऑफ पेरिफेरल वर्कर इनटू अ सिंगल कैटर फॉर मल्टीपर्पस वर्कर, कि जो वेरियस कैटेगरीज है पेरिफेरल वर्कर मींस यही जो मैंने आपको पहले बताया, नर्स, मिडवाइव्स एंड ऑल। ठीक है, तो सिंगल सिंगल काम में अपनी जुटी हुई है, अपने अपने काम में जुटी हुई है। तो ये पेरिफेरल वर्कर जो है इनको एक सिंगल कैडर में डालो, लेकिन कौन से सिंगल कैडर में? फॉर मल्टीपर्पस वर्कर के लिए, कि वो मल्टीपर्पस काम जो है करे। उसमें कौन कौन आएगा? मेल एंड फीमेल। ठीक है, सेकंड है एएनएम जो थी, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो थी, उनको किसमें कन्वर्ट करना है? एमपीडब्ल्यू, दैट इज मल्टीपर्पस वर्कर्स, और वो कौन होंगी? जस्ट फीमेल्स। ठीक है, एंड इसमें एमपीडब्ल्यू में जैसे कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स होंगी, ये मल्टीपर्पस काम कैसे? जैसे ये काम करेंगी, बेसिक हेल्थ वर्कर्स का काम करेंगी। मलेरिया सर्वेलेंस प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं, मलेरिया को सर्वेलाइज करेगी, सर्वेस कंडक्ट करेगी, एटसेट्रा, ऐसे ऐसे मल्टीपर्पस काम जो है वो करेंगी। कौन? एएनएम। नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर वर्क सुपरवाइज्ड बाय वन हेल्थ सुपरवाइजर। जो मल्टीपर्पस वर्कर्स का वर्क है मेल और फीमेल कैटेगरी में, उनका काम कौन सुपरवाइज करेगा? वन हेल्थ सुपरवाइजर। ये इनका काम जो है वो सुपरवाइज करेगा, ये इनके अंडर जो है वो काम करेगी। लेडी हेल्थ विजिटर जो थी, ठीक है, जो विजिट पे जाती थी, हेल्थ विजिट्स पे, लेडी हेल्थ विजिटर अर्लियर उनको बोला जाता था, उनका काम किसमें कन्वर्ट होगा? फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर में। वो अब उनको क्या बुलाएंगे? फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर। वो सुपरवाइज करेंगे। अर्लियर वो क्या थी? लेडी हेल्थ विजिटर। 1 PHC जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? 50,000। एंड इसको 16 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है फर्दर, जो कि स्टाफ्ड बाय होना चाहिए मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे श्रीवास्तव कमेटी। ठीक है, तो श्रीवास्तव कमेटी जो थी वो आई थी 1974 से लेके 1975 में। इसको क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट मैन पावर। ठीक है, इसको एक टाइटल दिया गया था। इसका कंसेप्ट क्या था? अब ये ध्यान रखना, ये वाइवा में पूछा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ दिस कमेटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ सेक्टर ओरिजिनेट। ये कमेटी जो थी इसने अपना हेल्थ सेक्टर में पार्टिसिपेशन किया था, तो क्यों किया था? ठीक है, ये हेल्थ सेक्टर्स में इसने जो थी वो पार्टिसिपेशन दी थी, अपना भी एक योगदान दिया था, हिस्सा दिया था। वो क्यों दिया था? वो क्यों इस सेक्टर में क्या ओरिजिनेट करने के लिए दिया था? कि इस कंसेप्ट को ये पूछा जाता है भाई वहां, पीपल हेल्थ इन पीपल हैंड। ठीक है, लोगों की जो हेल्थ है वो लोगों के अपने हाथों में है। ठीक है, उसको कैसे रखना है? हेल्दी रखना, अनहेल्दी रखना। ठीक है, तो इसने ये कंसेप्ट दिया था। वाइवा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि श्रीवास्तव कमेटी में कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्या कंसेप्ट किसने दिया था, और या फिर पूछा जाएगा कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जेवी श्रीवास्तव। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी? रिकमेंडेशंस थी विलेज हेल्थ गाइड और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो थे, विलेज में हेल्थ गाइडेंस जो अवेयरनेस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देते थे, या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो हेल्थ एजुकेशन देते थे, वो क्या करेंगे? फ्रॉम कम्युनिटी इटसेल्फ, अपनी कम्युनिटी में ही क्या करेंगे? एज अ टीचर, एज अ ग्राम सेविका, जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज एज प्रोफेशनल्स। ठीक है, वो कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे एज अ प्रोफेशनल, जैसे कोई प्रोफेशनली जो है वो अवेयर और गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसकी रिकमेंडेशन? स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ पीएचसी। पीएचसी में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थे वो ऑर्गेनाइज करवाई जाए। ठीक है, तो लास्ट कमेटी अब आती है बजाज कमेटी। ठीक है, लास्ट कमेटी है 1966 में ये आई थी, लेकिन स्टेब्लिश कब हुई थी? 1985 में। इसको हम और भी क्या बोलते हैं? ये एक्सपर्ट कमेटी है, किस चीज के लिए? हेल्थ मैन पावर प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। ये क्या है? एक्सपर्ट कमेटी इसके नाम से जाना जाता है। अब चेयरमैन कौन है इसके? डॉक्टर जेएस बजाज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कमेटी। तो इनकी रिकमेंडेशन छोटी सी है, ये कमेटी लास्ट कमेटी है। रिकमेंडेशन क्या है इसके? डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स। इस कमेटी ने क्या किया था? डेवलप किया था कि रेफरल सर्विसेज आगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल पे जो है वो रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ मैन पावर प्लानिंग बेस्ड ऑन सर्वे।
कि नेशनल हेल्थ मैन पावर प्लानिंग को जो है वो फॉर्मुलेट किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि चलते फिरते बना दी, नहीं जी, बेस्ड ऑन सर्वे, प्रॉपर सर्वेलेंस के थ्रू, प्रॉपर सर्वे करके किस चीज की इसमें जरूरत है, किस चीज की नहीं है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर सेल, अब एस्टेब्लिश करना हेल्थ मैन पावर सेल को सेंट्रल एंड स्टेट लेवल बोथ, दोनों पे, ठीक है, एक बूथ बनाना, एक सेल बनाना। रिकमेंडेड फॉर नेशनल एंड मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज, ये रिकमेंडेड थी नेशनल एंड मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर, इन विच टीचर्स आर ट्रेंड इन हेल्थ एजुकेशन, जिनके बीच में टीचर्स को ट्रेंड किया जाता था कि हेल्थ एजुकेशन उन्होंने कैसे देनी है, कैसे उन्होंने अवेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हेल्थ एजेंसीज। सो इंडिया इज रिच इन मैनी हेल्थ एजेंसीज, जो हमारी इंडिया है वो अमीर है, कहते हैं कि हेल्थ एजेंसीज में, ठीक है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं हेल्थ एजेंसीज के? सबसे पहले तो प्रमोट करना हेल्थ को, एम क्या है? प्रमोट करना हेल्थ को, प्रिवेंट करना इलनेसेस को, ठीक है, एंड प्रोवाइड करना क्यूरेटिव सर्विसेज, क्योर करने के लिए, ठीक है, अगर कोई डिसीज जो है वो अराइज हो गई है। एम क्या है इसका? टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को क्या करना? रिड्यूस करना और धीरे धीरे खत्म करना। मॉर्बिडिटी मीन्स सिकनेस रेट एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ एजेंसीज। अब इन्होंने बोला कि इंडिया रिच है, तो टाइप्स क्या है? अब इंटरनेशनल और नेशनल बोथ लेवल पे कुछ एजेंसीज हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, ठीक है, जो चाइल्ड फंड के लिए क्या करती है, चिल्ड्रंस फंड के लिए क्या करती है, काम करती है। FAO, फूड एडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, नेशन को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं। UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, अपने नेशनल लेवल पे डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है UNFPA, इसमें क्या है? यूनाइटेड नेशन फंड प्रोग्राम्स, ठीक है, इसमें भी क्या है? फंड जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो हमारे नेशन के प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक, रेड क्रॉस, ठीक है, यूसेड हो गया हमारा, ILO, केयर, ठीक है, एंड यूसेड क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पे जो डेवलपमेंट करनी है उसके लिए। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर के लिए क्या राइट्स है, ठीक है। केयर, केयर, ठीक है, ये सारी एजेंसीज जो है वो बनी हुई है हमारी एट इंटरनेशनल लेवल। आगे इसमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना, यहीं तक नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आते हैं हमारी नेशनल पे, इंडियन रेड क्रॉस, ये याद रखना, ये नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग इसके जो है एक्सप्लेनेशन है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, चाइल्ड की जो राइट्स है, ठीक है, क्या चाइल्ड के राइट्स है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, क्या उनकी सिक्योरिटीज है, वो क्या आता है? इसके अंडर आता है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स बताए गए हैं, फैमिली को एजुकेट किया जाता है, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ना करे, ठीक है, कैसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स के आते हैं उसमें, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंडिया, टीबी को कैसे हमने क्या करना है, वो इरेडिकेट करना है या फिर रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम भी जो है वो नेशनल लेवल पे चलाया गया है। ये पेपर में पूछा जाता है, प्लीज इसको ध्यान से वो करना। एंड WHO, हिंद कुश निवारण संघ, ऑल वुमेन कॉन्फ्रेंसेस, वुमेन की कॉन्फ्रेंसेस, वुमेन के रिलेटेड, ठीक है, वुमेन की सिक्योरिटी, वुमेन के राइट्स, ठीक है, एवरीथिंग इसमें। विक्टिम्स जैसे होते हैं वुमेन, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ब्लाइंड के लिए, ठीक है, क्या कैसे उनको बेनिफिट है, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्या उनके लिए प्रोग्राम रन किया गया है। तो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो ये एजेंसीज चलाई गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एजेंसी वो ब्रीफली आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज मुझे, प्लीज बी फ्री, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं आपको वो है एक लेक्चर जो उनका स्पेशली बना के दे दूंगी। WHO जरूर पढ़ के जाना गाइज, FAO, ILO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, केयर हो गया, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से भी इंडियन रेड क्रॉस चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वुमेन कॉन्फ्रेंसेस एंड टीबी ऑफ इंडिया प्लस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, ये पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को बी फ्री टू स्पीक इन कमेंट्स, ओके, आस्क एनीथिंग, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।